दीदी, अरे वो दीदी, अरे ये सब्जी लफंडर छोड़ो उधर तनी की डांस कर रही हैं दीदी। एकदम मार खुशी में पगलाई जा रही हैं दीदी। अरे दीदी तन, अरे प्लेट गिर जाएगी, टूट जाएगी, कांच वाली है, वैसे तुम्हारे वो काम वाली तने सब गिलास गुलूस तोड़ चुकी है। अरे जिज्जी का है इतना। अच्छा अच्छा अच्छा, जिज्जी एकदम पगलान पड़ी है भाई साहब, का हुई गवा ऐसा? जिज्जी का कोनो चिराग उराग जिन्नी वाला हाथ में लग गवा है का? मतलब इतना ज्यादा सुपर डुपर ओवर एक्साइटेड डांस का हुआ भाई? कुछ कहना चाहती हो? अच्छा अच्छा, कह दियो कह दियो। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो भैया भैया भैया। हाँ भैया लोग काहे इतना ज्यादा हंस रहे हो हैं? हमार जिज्जी का कितना इंतजार करत पड़ा है ई दिन के खातिर, और वैसे 2-3 दिन तक नहीं बोली, चलो ठीक है। लेकिन सोचा कि ला चुप्पे से घुस ले। हमार बहन तो यहाँ मार रोज इतना एक्टिव है कि वीडियो बनाए रही, जहाँ 5-5 6-6 दिन नहीं आ रही थी। अब हम नहीं घुस रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर का जी हमार जिज्जी मतलब झूठ की दीवानी अब घुस चुकी है कंट्रोवर्सी में, उस तरीके से नहीं, दूसरे तरीके से। तो हमार जिज्जी कब से कर रही थी इंतज़ार, मतलब पिछले साल की दिवाली से जिज्जी का जो रंगारंग कमाई हुआ था भाई साहब, रंगारंग एपिसोड बनाए के, बहन का रिप्लाई, ससुर का रिप्लाई, पति का रिप्लाई, बहनों का रिप्लाई, मम्मी का रिप्लाई, बस गांव वालों का रिप्लाई आना बाकी रह गया था यूट्यूब पे। इतना ज़बरदस्त कमाई हुआ था उस दिवाली वाले बोनस की, अगर याद करें तो भाई। उसके बाद अगर जिज्जी की दोबारा का वो डबल कमाई हुई है तो भाई बग्गे की शादी में $2000 दिसंबर में हमारे जिज्जी ने कमाए हैं। तो बस यही कहना चाहेंगे कि भाई इनकी जो कमाई चल रही है ना, सुपर डुपर ऊपर। और बहुत दिन से ये सब हो ही नहीं रहा था, दिसंबर में ही हुआ, और जनवरी में फिर ज़्यादा कुछ ऐसा हुआ नहीं। फिर भाई मौका दस्तूर, और छुटकन्नी जिज्जी ने अरेंज कर दिया है। फ़ायदा सब उठाएंगे भरपूर। अब का चुप्पे से मतलब दुपट्टा का पति भी कूदेगा एक कंट्रोवर्सी में, कहा कि उससे पहले वो बहुत बार ये सब कर चुका है। तो जी वैसे देखिए, जिज्जी ने पहले शुरुआत कर दी थी, है ना, कमेंट के माध्यम से। पहले ना डायरेक्ट वीडियोस नहीं कूदी हैं। पहले इनका था कि नाना जी हमको किसी के कंट्रोवर्सी में नहीं कूदना है, हमको बस अपना घर परिवार रसोइयाँ। मैंने कहा था ना, जिज्जी एकदम से कंट्रोवर्सी से हट के जो प्रीवियस वाले वीडियोस थे ना, पहले जैसे बनाती थी कानपुर IIT में जब स्टार्टिंग में, है ना, तो वैसे घर परिवार खाना और बिना तेल के खाना लोगों को पकाना शुरू कर दिया था, लेकिन उससे कुछ दाल गली नहीं। फिर का जिज्जी का दिल ललचाए रहा न जाए। अब भाई छोटकन्नी बहनिया के पास एक कंट्रोवर्सी हो, जिज्जी उसमें न कूदे, ऐसा हो पाएगा? नक्को जी नक्को। फिर का जी हमार जिज्जी कूद चुकी है कंट्रोवर्सी में, और उसने वीडियो डाल दिया है। पहले इधर उधर की बातें करी, उसके बाद भाई अपडेट दे दिया है कि आज हम ना एक बात करेंगे। हो सकता है कुछ लोगों को वो मेरी बात अच्छी ना लगे, लेकिन फिर भी हम करेंगे। और जो टाइटल डाला भाई साहब, थंबनेल पे ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो लगाई है। अब सुबह तक या 1-2 दिन में वो बदल जाए तो भाई कुछ नहीं कह सकते हैं ना। ससुराल वाले इस वीडियो को बिल्कुल ना देखें। वैसे जिज्जी किसके ससुराल वाले, मतलब छुटकन्नी के ससुराल वाले, या आपके ससुराल वाले, गांव के ससुराल वाले, रिश्तेदारों के ससुराल वाले, किसके ससुराल वाले? आपने ना इसको क्लियर नहीं किया। अब भाई हमारे जिज्जी काहे क्लियर करें हैं? जिसको देखना है देखें। हमारे जिज्जी ने तो बस बहती गंगा में हाथ धोने का प्रयास करा है कि भाई या तो इतना छाप रही है, हम छाप नहीं रहे, ऊपर से हमारे व्यूज़ इतना ज़्यादा गिर गए हैं, तो ये सही मौका है और दस्तूर है, इमा कूद जाए। नहीं तो हमारे भाई जिस तरीके से बेइज्जती हो रही। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। कहाँ 5 लाख प्लस सब्सक्राइबर, कहाँ व्यूज़ हैं 10-15 हज़ार, बड़ी मुश्किल से। जब 10 घंटा हो जाए, 12 घंटा हो जाए, 8-9 हज़ार व्यूज़ रहते हैं, तो भाई सोचो कितना बुरा लगता होगा। हमारे जिज्जी को समझ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के मद्देनज़र रखते हुए पहले भाई जिज्जी ने इधर उधर की बातें करी, थोड़ी मोड़ी इधर चीज़ें पकाई, खाना पकाया। आज हम यूँ बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, चीला उला और काजी हैं। इसके अलावा टरू वालों को बनाना तो इन सबका फेवरेट काम है। उसके बाद भाई जिज्जी एक अपना कपड़ा लत्ता तय करते, फोल्ड करते हुए स्टोरी शुरू करती हैं, है ना। अभी जो स्टोरी थी ना, एक का तात्पर्य सिर्फ इतना था
कि आपका जो हस्बैंड है ना, वो सबसे पहले आपके बारे में सोचे। और जो दूसरे के रिश्ते होते हैं दूसरे के होते हैं, देखो जो साथ निभाएगा, राह तक आपके साथ जाएगा, वो होता है हस्बैंड वाइफ। तो जी माँ कोनो नई बात तो है नहीं, पर देखिए हस्बैंड वाइफ का रिश्ता जो होता है, मैं मानती हूँ कि बहुत ही अच्छा होता है। और अंतिम समय तक आपके जो साथ रहता है वो आपका पति और पत्नी होते हैं, एक दूसरे का साथ निभाते हैं। लेकिन जी मतलब को अब यहाँ पर तुम लेके आए हो, जी को तुम यहाँ पर अभी संबोधित कर रहे हो, भले तुम इनडायरेक्टली कर रहे हो, उससे हम सब लोग वाकिफ हैं। पत्नी उस लायक होनी भी तो चाहिए। मतलब ऐसी पत्नी के लिए अगर अभी भी पति सोचे तो भाई वो पति का हम का ही बोलें। मतलब इस गोले पे ऐसा पति तो नहीं है। मतलब इस पति ने थोड़ा बहुत जो भी सोच समझ के इतना पीछे हटता रहा, अब तक के दूसरे पति होती तो तब तक जय राम जी की वो अपना रास्ता क्लियर कर लिया होता, रुपया पैसा भी मोह न देखा होता। फिर इतने सारे चीज़ें जो करी हैं इन्होंने, भाई हर कोई नहीं झेल सकता। बहुत कम लोग हो सकते हैं जो इस चीज़ को झेलें, इस चीज़ को बर्दाश्त करें। बस इतने कहना चाहूँगी कि भाई जी अभी भी जिस चीज़ को तुम जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही हो ना, वो तुम कर नहीं पाओगी। सौ की सीधी बात, नक्को बकवास। तुम यहाँ अपनी बहन को लेकर तुम अपने कागजी का बोलेंगे जिज्जा हैं, उसको तुम संबोधित कर रही हो कि तू आदमी बेकार है, तूने अपनी वाइफ का स्टैंड नहीं लिया। मेरा पति, मेरी सास तो ये है, और मेरी सास के साथ जो मेरा रिश्ता है वो मेरे पति की वजह से नहीं, मेरी वजह से। तो बहन, तेरी बहन का जो रिश्ता है तेरी मतलब उसकी सास के साथ काहे नहीं हो पाया? वो भी तुम कराए देती, तब तो तुम वहाँ तीली लेकर फुर फुर इधर लगाए रहे हो उधर लगाए रहे हो। कबो उससे तुमने यूँ चीज़ बोला कि देख बहन, तुझे अपना रिश्ता अपने हिसाब से सेट सुट करना चाहिए, तो हमें ये सब बातें ना बता, अपने घर में देख दाख ले का करना का नहीं करना। तब तो तुमने भाई और ज़्यादा भड़काया, और नई नई मैटर थी, चीज़ें उसको ज़्यादा समझ में आई नहीं थी। शॉर्ट टेम्पर्ड वो पहले से, क्रोध के वशीभूत वो पहले से जाती थी। उस चीज़ का तुम लोगों ने फ़ायदा उठाया और उसका ना भाई सब कुछ ना बर्बाद हो गया अभी, है ना। तो खैर वो तो जिम्मेदार है ही है, लेकिन घर परिवार का भी कुछ एक अहम रोल होता है कि अगर कोई छोटे गुस्से गर्मी में गलत डिसीजन लेते हैं तो घर परिवार वाले प्यार से भी समझाते हैं। टाइम आता है तो 2-3 लपट्टे भी लगा देते हैं कि सुन, थोड़ा दिमाग खोल के सोच समझ के डिसीजन ले, बकवास ना कर, है ना। लेकिन यहाँ पर तो अलग ही कहानी थी। नहीं ये कैसे पीछे रहेगी, नहीं इस ये तो इतना कमाती है, ऐसे कैसे, तुमको इसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो ज्ञान की बातें इन्होंने कल करी है ना, बस यही कहना चाहूँगी जी ज्ञान की बातें तब अच्छी लगती हैं जब तुम अपनी बहन को भी, मतलब जैसे तुम अपनी सासू अम्मा को, मतलब ठीक है पैसे रुपया जैसे भी खुश रखती हो, जो भी अपना No. कहने का तात्पर्य यूँ है कि जो भी तुम अपना चाणक्य नीति अपनाती हो, है ना, वही हाँ वहाँ तुम्हें मिलाती हैं। एक बार तुमने अपनी छुटकन्नी को भी ऐसा कुछ कहा कि कैसे बातचीत करना, कैसे सबको खुश रखना है। तो भाई ये तुम अपन एग्जाम्पल यहाँ पर सेट सुट ना करो। सौ की सीधी बात देखो दर्शकों, मैं इस चीज़ में बिलीव करती हूँ, जो इतना बड़ा इन्होंने कल लेक्चर दिया, छोटी छोटी मगर मोटी बातें कंट्रोवर्सी में कूदने के खातिर, तो सबके घर की जो स्टोरी होती है सेम नहीं होती है। तो एग्ज़ाम्पल भी वो सेट नहीं बैठ सकता। कभी किसी का नेचर दूसरे टाइप का होता, किसी की सास का दूसरे टाइप का, किसी की सास का दूसरे टाइप का, सबका सेम नहीं होता। कि भाई जिस तरीके से तुम उसको समझाने की कोशिश कर रहे हो, जिस तरीके तुम अपनी सास से बात कर रहे हो, दूसरी सास भी वैसे चीज़ को समझेगी और सेम एक्सेप्ट करेगी, सेम जवाब देगी? नहीं जी, अंडरस्टैंडिंग की बात होती है, सबकी अलग अलग होती है। तो ये तो तुम जो एग्ज़ाम्पल दे रहे हो बकवास करने की बात है। तुमको बहुत अच्छे से पता है। मतलब भाई साहब ये लोग ना कुछ हो जाए कभी एक्सेप्ट करेंगे नहीं कि हमने भी लुकड़ी लगाई है और हमारी तरफ से भी हमारी जो बहनिया की है उसकी गलती है। ना जी ना, हम तो अच्छे हैं, सामने वाले ने गलतियों पे गलतियां करी, हम तो अच्छे हैं। सामने वाले के अंदर ये बुराई है वो बुराई है, कबो टॉन्टबाजी तो कबो भाई वीडियो बनाए के। तो जिज्जा का एग्ज़ाम्पल देना, अपनी सास का एग्ज़ाम्पल देना, ससुर का एग्ज़ाम्पल देना, ये कभी मुझे प्रेशर नहीं करते कि इससे बात कर उससे बात कर, इससे अच्छा रिश्ता बना के रख, वो मेरी मर्ज़ी है। तो बहन वो प्रेशर नहीं होता। आपकी जो कहानी है अलग है। आप यहाँ रह रही थी अपने पति के साथ, यहाँ वहाँ न जाने कहाँ कहाँ, जहाँ वो उनकी पोस्टिंग होती थी या जहाँ पढ़ने लिखने गए वहाँ आप गई।
पर वहाँ पर उनका जो पति है वो घर में सास ससुर जी तो है नहीं, सास ही और ननद, उसमें तो इतना हो गया, कहीं बड़ी फैमिली होते 2-4 लोग और होते तो पता ही नहीं क्या होता है। तब तो हमें लगता है 1 साल का 15 महीना 15 दिन अभी मुश्किल था इनके यहाँ पर, 1-2 साल तो बहुत दूर की बात है ना। तो ये जो सेट सूट करने की कोशिश कर रही है ये सब बकवास था, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं, और खासकर इन दोनों के रिश्ते से, छुटकन्नी जिज्जी छुटकन्ने जिज्जा के रिश्ते से कोई संबंध नहीं था। आज ये कितना भी कह दें कि उसने एक महिला के साथ, एक लड़की के साथ चक्कर चलाया, यूँ करा वो करा, बेवफाई करी, मैं लुट गई, मैं पिट गई, मैं बर्बाद हो गई, ये सारा सब कुछ आप सबके करे धरे से हुआ है। स्टार्टिंग में जब उनकी सबकी शादी हुई थी ना, तो उस शादी के बाद वो का वीडियो बनाते थे, कपल वीडियो, यू वीडियो, फलान वीडियो, क्या बॉन्डिंग थी, और उस बंदे के फेस पे क्या अलग तरीके का एक ग्लो था, एक अलग तरीके की खुशी थी। लेकिन भाई छोटी छोटी मगर मोटी बातें तुम लोगों ने प्रसारित करके जब तक उसमें लुकड़ी नहीं लगा दी, जब तक जिंदगानी को तहस नहस नहीं कर दिया, तब तक दम नहीं लिया। अब आ गए भैया बहती गंगा में हाथ सेकने, या फिर भाई चढ़ते तवा पे रोटी सेकने। तो भाई 2-3 दिन तो ये शांत रहीं, लेकिन उसके बाद इन्होंने सोचा नहीं, हमको कुछ ना कुछ तो करके, तो कमेंट के माध्यम से इन्होंने शुरुआत करी। पहले कमेंट का जवाब दिया, उसके बाद भाई आ गई इनडायरेक्ट तरीके से अपना एग्जाम्पल लेके। भाई कैसे मैं आप में से किसी का एग्जाम्पल अपने घर पे दे सकते हो? नहीं जी, आपके घर की सिचुएशन अलग है, आपके घर वालों की अंडरस्टैंडिंग अलग है। हो सकता है आपकी सास अलग हो, आपकी अलग हो, आप मेरी अलग हो, है ना, सबकी अलग हो सकती है। एक जैसी सोच ना ही होती है, एक जैसे घर में क्रियाकलाप नहीं होते, एक जैसे सबके घर का जो होता है चाल चलन व्यवहार, है ना, वो सब एक जैसा नहीं होता, सबका अलग होता है। किसी के यहाँ किसी दूसरे तरीके से तड़का लगता है, किसी के यहाँ किसी दूसरे तरीके से तड़का लगता है। वैसे सोच भी सबकी अलग अलग होती है, और जो घर के जो क्रियाकलाप होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। तो ये जो आप समझाने की कोशिश कर रही हैं ना, ये सिर्फ एक बकवास है और कंट्रोवर्सी में कूदने का आपका जज्बात है, जो कि वेल एंड गुड। स्वागत है आपका इस कंट्रोवर्सी में, वेल डन, आपने बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया है। अपने डॉलर बढ़ाने के तरीके को आपने इजाफा किया है। वैसे ये आइडिया किसने दिया था, नोना जिज्जा ने या फिर आपकी छुटकन्नी ने कहा जिज्जी कूद जाओ, जिज्जी कूद जाओ, देखो हम कंटिन्यूटी लें, अब तुम भी कूद जाओ, बाद में हमसे ना कहना कि तूने ना ऑफ़र नहीं दिया था। लेकिन हाँ जिज्जी, तुम भी ऐसा कुछ करती नहीं हो, हमेशा हमारी जिंदगानी में तीली लगाई हो, हमें तुमको कंट्रोवर्सी दिए हैं, आधा पैसा वापस कर दो अभी तक का, जितना भी तुमने हमारी जिंदगानी में तीली लगा के पैसा कमावा है। छुटकन्नी ऐसा बोल सकती है, काश कि देखो बड़कन्नी जिज्जी हमारी बहुत सेफ चलती है, मतलब ठीक है कबो कभार ना सुनाई देती है जेठ जेठानी को, लेकिन बाकी चीज़ें आज तक ना उसने किसी को मुंह दिखाया। भाई जेठ जी को एक बार डिनर पे ले गई थी, उनको दिखा दिया, ना किसी बच्चे को दिखाया, ना अपनी जेठानी को दिखाया, सास ससुर का थोड़ा मोड़ा ये सब चल जाता है, इतना दिखाई दिया है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई बहुत ज़्यादा होशियारी के साथ हमार बड़कन्नी जिज्जी झूठ की दीवानी अब अपना चीला पीला पतीला छोड़ के कंट्रोवर्सी में कूद चुकी हैं कि भाई ये सब तो कमा रहे हैं, हम काहे ऐसे बचे जा रहे हैं। और जिज्जी के पास हमारे अब कोई कंटेंट वंटेंट बचा नहीं, साड़ी वाड़ी पहन लिहन, इधर उधर की बातें भी बना लिहन, और अपनी भाभी को लेकर भी सफाई दे चुकी हैं कि लोग ऐसा ऐसा बोल रहे थे, इसीलिए हम उनको अपने फ्रेम में नहीं लाना चाहते थे। पापा के ऊपर जो विवाद उठा था वो भी ना वो बता चुकी हैं, है ना, फ़ोटो के साथ जो चिपकी जा रही थी उस पर भी बात कर चुकी हैं, मम्मी का स्ट्रगल भी सुना चुकी हैं, अपना भी कितनी बीमारियों का बता चुकी हैं, जिज्जा का भी प्री डायबिटिक का भी सब सीन बता चुकी हैं। अब कुछ बचा है रोने धोने वाला, एंजाइटी वाला, कितनी बार 565, अब वो दर्शक इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं। तो जो नया नया कंट्रोवर्सी चल रहा है तो भाई उसे में जिज्जी कूदेगी ना। आए अब आप ही बताए थे जिज्जी ने कोनो गलत किया? नहीं जी नहीं, जिज्जी ने हमारा सही टाइम देख के, सही मौका देख के कूदने का सही डिसीजन लिया। ठीक है जिज्जी, तो अब ऐसे डेली किसी न किसी का एग्जाम्पल लेके आ जाना और अपने तुम भी थोड़े व्यूज़ बढ़ा लेना, है कि नहीं दर्शकों? अरे आप ही बता दो ठीक किया कि नहीं किया, अरे बता दियो भाई। टरू वालों ओलो ओलो। साथ साथ भाई एक विज्ञप्ति भी जारी कर दी कि जो करंट मैटर चल रहा है ना उसका हमारी टीका टिप्पणी से कोई लेना देना नहीं है, जिसको जो लगता है अपना अपना करे। लेकिन हाँ तुम अपने पति पत्नी को समझो, एक दूसरे को जानो। अगर ब्लॉगर हो तो फिर बढ़िया निकल जा दूर। ब्लॉगर कौन है? जिज्जी हैं
कोई बात नहीं, होता है। पहले सब कुछ बोल दो, फिर एक नोट चिपका दो कि भैया हमने जो बातें करी हैं इस व्यक्ति से संबंधित नहीं, अगर कोई समानता पाई जाती तो मात्र एक संयोग होगा, हमारी बातें सिर्फ काल्पनिक है जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं। अरे जिज्जी कितना गेम खेलोगी। तो कुल मिला के जिज्जी ने कहा पति और पत्नी दोनों एक दूसरे को समझो, पत्नी भी समझे पति भी समझे, बाकी लोगन का खटिया के नीचे डाल दियो, पड़े रहें, कोनो बात नहीं, पैदा करें, जिम्मेदारी निभाएं, ठीक है। अब तुम अपना ना सिर्फ अपना देखो, सिर्फ सेल्फिश बन जाओ, बाकी दुनिया जहान ठीक है। पापा ने कोई बात नहीं, मम्मी तुम्हारी बीमार है, रियाय रही रियाय दो, सिर्फ तुम अपना सुनो, अपना समझो, हैं। कमाल है। जिज्जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं, अब अपने भाई बहन को भी ऐसा ही चीज़ है ना, जैसे नई नई आई है अभी भाभी। तो जिज्जी काश कि आप लोगों ने उसकी भी फीलिंग समझी होती। मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि भाई उसके टाइम पे तो तुम लोग झोरा झटका उठा के चले, अब यहाँ बड़ी बड़ी यहाँ सिर्फ लिपने पोतने आए गए हो, हैं। उसने जिम्मेदारी जिस तरीके से तुम्हारी मम्मी की रिटायरमेंट पार्टी की निभाई है ना, तुम लोगों को वहाँ होना चाहिए। नई नई शादी हुई थी तो उसको एंजॉय करने देते, लेकिन नहीं भाई, तुम लोग तो चले आए, दोनों मिलके मियाँ बीवी कितने तरीके से कितना सब कुछ अरेंज करे हैं, सबको पता है। अब बस भाई यहाँ पे आए के ना ज्ञान देने आए गई कि भाई बाकी सब सेकेंडरी, पति पत्नी प्राइमरी। तो भाई पति पत्नी एक दूसरे के लिए होते हैं और तमाम लोग करते हैं भाई, तभी ये रिश्ता चल रहा है। लेकिन भाई पत्नी भी उस लायक होना चाहिए, पति भी वैसे होना चाहिए, है ना। अब भाई आम और अंगूर तो ये सब नहीं ना चल पाएगा, कब तक ये सारा इवन जो भी इस समय चीज़ें हुई हैं जिंदगानी में, जो कहानी पलट मार रही है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं सब की वजह से हुई है। काश कि इन्होंने उस टाइम और स्टेप ना लिया होता तो आज ये कहानी पलटबे न करते, यहाँ तक आवे तो दूर की बात है। चलिए जी, बाकी आपका क्या विचार है। हमारे जिज्जी ने सही किया इस कंट्रोवर्सी में कूद के कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और वीडियो अगर तनिको पसंद आई तो भैया जाने से पहले कर दीजिएगा लाइक। चलिए जी, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में। टाटा बाय बाय।